बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बुद्धिमान था, मेहनती भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका अशांत मन था। कभी वह बहुत उत्साहित होता, तो कभी बिना कारण उदास। कभी बड़े सपने देखता, तो कभी डर के कारण कुछ भी शुरू नहीं कर पाता। आरव हर समय यही सोचता रहता, मेरा मन मेरे काबू में क्यों नहीं रहता। मैं कुछ भी ठान लूं, पर पूरा नहीं कर पाता। एक दिन गांव में प्रसिद्ध साधु महर्षि विवेकानंद आए। कहा जाता था कि वे मन की गहराइयों को समझते हैं। आरव ने निश्चय किया कि वह अपनी समस्या उनके सामने रखेगा। अगली सुबह आरव साधु के आश्रम पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कृपया मार्गदर्शन करें। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम मेरे साथ नदी तक चलोगे? आरव सहमत हो गया। दोनों नदी किनारे पहुंचे। वहां बहती नदी को देखकर महर्षि ने कहा, इस नदी को देखो, क्या तुम इसे रोक सकते हो? आरव ने आश्चर्य से कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। महर्षि बोले, मन भी इसी नदी की तरह है। इसे रोकने का प्रयास मत करो, बल्कि इसे सही दिशा दो। फिर उन्होंने आरव को एक कटोरा दिया, जिसमें तेल भरा था। इस कटोरे को बिना गिराए आश्रम तक ले जाओ, महर्षि ने कहा। आरव पूरा ध्यान कटोरे पर लगाकर चलने लगा। रास्ते में लोग थे, आवाजें थीं, पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन आरव का ध्यान केवल कटोरे पर था। जब वह आश्रम पहुंचा, एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। महर्षि ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? आरव बोला, कुछ नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। महर्षि मुस्कुराए, यही है मन को वश में करने का रहस्य। जहां ध्यान वहां मन। इसके बाद महर्षि ने आरव को कुछ नियम बताए। पहला, हर दिन ध्यान का अभ्यास। दूसरा, एक समय में एक ही कार्य। तीसरा, नकारात्मक विचार आते ही उन्हें पहचान कर छोड़ देना। चौथा, अनुशासित जीवन। आरव ने इन बातों को जीवन में अपनाने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। ध्यान करते समय मन बार बार भटकता। कभी बीते कल की यादें आती, कभी भविष्य की चिंताएं। लेकिन आरव हार नहीं माना। वह हर दिन अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसका मन पहले से शांत रहने लगा। वह जो काम शुरू करता, उसे पूरा करने लगा। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। कुछ महीनों बाद वही आरव गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वह उन्हें सिखाता, मन हमारा सेवक बन सकता है, अगर हम उसे दिशा देना सीख ले। एक दिन आरव फिर महर्षि के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन पहले जैसा नहीं है। अब वह मेरी बात मानता है। महर्षि ने स्नेह से कहा, वत्स, याद रखना, मन को जीतना किसी युद्ध से कम नहीं, लेकिन जो यह युद्ध जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आरव ने उस दिन समझ लिया कि सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती, लेकिन समझाने से सुधरता है। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो यह युद्ध जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मन की जीत जीवन की जीत।